बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेक्चर नंबर 2 ऑफ वीक 3। टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज दैट इज बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मदरबोर्ड के बारे में, मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो है वो एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर के डिफरेंट जो आपस में कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कंप्यूटर जो हमारा होता है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, सीपीयू होता है और डिफरेंट हमारे कंपोनेंट होते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डेटा को शेयर कर रहे होते हैं और ये तमाम का तमाम डेटा इन कंपोनेंट्स के दरमियान जो भी डेटा शेयर हो रहा होता है वो बसेस की मदद से हो रहा होता है। और ये बसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनल डेटा ट्रांसमिशन की, या जो भी इंटरनल डेटा आपस में शेयर होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान वो बसेस की मदद से होता है। बस इंटरकनेक्शन क्या होता है? A computer system consists of different devices such as CPU, main memory and I/O devices, and these devices are connected to an internal communication channel of the computer system to transfer data between these devices, and this internal communication channel of the computer system is called bus interconnection. बस इंटरकनेक्शन क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, CPU, मेन मेमोरी, I/O devices, and these devices आर कनेक्टेड विद इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल। और ये डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं आपस में एक इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल के जरिए और ये क्या कर रही होती हैं? डेटा को ट्रांसफर कर रही होती हैं और ये इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है बस इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट होता है कि बस इंटरकनेक्शन तो होता है ना कि हम लोग ये सारे के सारे जो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं चीज़ें, इसको हम पूरे के पूरे सिस्टम को बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। अब कंप्यूटर बस क्या होता है? बस जो होता है वो एक्चुअली होती है सिर्फ वायर्स या सिर्फ पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ये क्यों यूज होती है? ट्रांसफर डेटा करने के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब होता क्या है कि इसकी डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं हर एक बस की। अगर जो है वो 16 जो आपकी 16 लाइंस बस होगी तो उसमें 16 बिट्स ट्रांसमिट होंगे। अगर वो 32 लाइंस बस होगी तो उसमें 32 बिट्स ट्रांसमिट होंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा वायर्स या लाइंस एक बस के अंदर होंगी उसके अंदर उतने ही बिट्स ट्रांसमिट होंगे। इसका मतलब ये है कि एक जो लाइन है वो एक ही बिट को कैरी करती है और जितनी अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो एट वन टाइम, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ। यानी कि जितना एक टाइम में जितना डेटा वो एक बस कैरी करती है उसे हम बस विड्थ कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। बसेस की टाइप्स कितनी है? बस की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है सिस्टम बस और दूसरा हमारे पास है एक्सपेंशन बस। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास दो तरह की बसेस हैं। सिस्टम बस क्या होती है कि एक सीपीयू जो होता है वो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ आपस में कम्युनिकेट करता है और उनसे डेटा जो है उनके दरमियान डेटा ट्रांसमिशन होती है। और अब जो आपके कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके सीपीयू है, मेन मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये जो तमाम की तमाम डिवाइसेस हैं जब ये आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो वो कौन सी बसेस के जरिए से कम्युनिकेट कर रही होती हैं? सिस्टम बसेस के जरिए, ठीक है। CPU must be able to communicate with all the devices and these devices are connected together by a communication channel जिसे हम बस कहते हैं। बस जो है वो सेट ऑफ लाइंस होता है या वायर्स होता है और हमारे पास तीन तरह की सिस्टम बसेस होती हैं। एक हमारे पास होती है डेटा बस, नंबर 2 इज एड्रेस बस एंड नंबर 3 इज कंट्रोल बस। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें तीनों बसेस शो की गई हैं। सिस्टम बस एक है हमारे पास कंट्रोल बस, दूसरी है एड्रेस बस एंड तीसरी है हमारे पास डेटा बस। और हमारे पास डिफरेंट मेन कंपोनेंट्स हैं, CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जब भी ये तीनों डिवाइसेस या तीनों कंपोनेंट्स आपस में डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं तो वो इन तीनों बसेस का सहारा लेते हैं। यानी इन तीनों बसेस की मदद से डेटा की आपस में इन डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेशन होती है और डेटा ट्रांसमिट होता है। स्टूडेंट्स दूसरी जो टाइप है हमारे पास बस की दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्या होती है
कि जो हमारे पास कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो तो सिस्टम बस के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक्सपेंशन बसेस के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारे पास मेन कंपोनेंट्स थे सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनका आपस में बहुत मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनका आपस में डेटा कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के साथ कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे हमारे मॉडेम्स हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे ग्राफिक जो डिफरेंट हमारे पास जैसे गेम्स के लिए हमने एक एक्सटर्नल एक कार्ड हमने अटैच किया है, ग्राफिक कार्ड अटैच किया है। तो इस तरह की डिफरेंट जो हमारे पास एक्सटर्नल और कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अटैच करते हैं, तो वो हम एक्सपेंशन बसेस के जरिए से करते हैं। ठीक है, इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर अटैच विद सिस्टम बस देन इट विल स्लो द कंप्यूटर। All the components will have to wait longer to get access to the bus. We use the expansion bus to solve this problem. यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वो एक्सटेंशन बस के साथ हम जो है वो अटैच करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि सिस्टम बसेस के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। जो मेन काम है वो सिस्टम बसेस, जो मेन डिवाइसेस हैं वो सिस्टम बसेस के थ्रू जो है वो डेटा को कम्युनिकेट करें। जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस डिफरेंट और हैं वो हम एक्सपेंशन बसेस के थ्रू उनकी कम्युनिकेशन हो ताकि सिस्टम बस के ऊपर ज़्यादा लोड ना हो और जो है वो सीपीयू को या इनको आपस में डेटा कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं और यही जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं इन्हें ही हम एक्सपेंशन बसेस कहते हैं। और इन एक्सपेंशन स्लॉट्स की मदद से हम डिफरेंट कार्ड्स जो है यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और ये जो है फिर इसके बाद जो एक्सपेंशन बस होती है वो उसके बाद सिस्टम बस से भी आगे कम्युनिकेट कर रही होती है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट सीपीयू के साथ नहीं कर रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि डेटा बस क्या होता है। डेटा बस जो है वो सिस्टम बस है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि आपकी सिस्टम बस की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से पहली टाइप जो आपकी डेटा बस है। डेटा बस का नाम से ही जाहिर है कि डेटा बस का क्या काम है, डेटा को कैरी करना। ठीक है, द मोस्ट कॉमन बस इज कॉल्ड डेटा बस और ये डेटा को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, ये वायर्स होती हैं या लाइंस होती हैं जो कि कनेक्ट करवाती हैं सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को। और इसके अंदर पैरेलल लाइंस होती हैं और ये क्या करती हैं कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इफेक्ट कर रही होती हैं स्पीड को कि कितना डेटा ट्रैवल होता है। यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी उतना ही नंबर ऑफ डेटा, इतने ही नंबर ऑफ बिट्स आपके ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, जैसा कि अगर आपके जो है वो यहाँ पर द नंबर ऑफ लाइंस इन डेटा बस इफेक्ट द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। द डेटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 और 64 लाइंस। यानी कि डेटा बस जो है वो आपकी 8 लाइंस की भी हो सकती है, 16 की भी, 32 की भी या 64 लाइंस की भी। और जो जितना ज़्यादा ज़ाहिर लाइन ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा ट्रांसमिट होगा डेटा, और जितना ज़्यादा ट्रांसमिट डेटा होगा उसकी विड्थ, बस की विड्थ भी उतनी ज़्यादा होगी और वो इतनी ही एफिशिएंट होगी और डेटा ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा होगा। अब ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है, यानी कि दो तरफा। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों तरफ, दो तरफ से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सीपीयू जो है मेमोरी से डेटा रीड भी कर सकता है और मेमोरी को में डेटा राइट भी कर सकता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर मेमोरी है और ये सीपीयू है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और जब सीपीयू ने कंप्यूटर की मेमोरी की स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर डेटा को राइट करना है, यानी कि स्टोर करना है, तो कंप्यूटर डेटा बस के ज़रिए डेटा भेजेगा मेमोरी की तरफ और मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। इसी तरह जब आपका मेमोरी से कंप्यूटर डेटा फेच करना चाहता है, सीपीयू मेमोरी से डेटा लाना चाहता है, रीड करना चाहता है, इंस्ट्रक्शंस को फेच करना चाहता है और इनको एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो वो भी डेटा बस के ज़रिए से ही होगा। यानी कि ये बाई डायरेक्शनल है कि सीपीयू से मेमोरी की तरफ डेटा आ रहा है और मेमोरी से सीपीयू की तरफ। इसी तरह जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं इनका भी इसी तरह से है कि जब कीबोर्ड से सीपीयू तक डेटा आता है तो ये भी डेटा बस के जरिए होता है, और सीपीयू जब प्रिंटर या किसी आउटपुट डिवाइस तक डेटा को राइट करवाता है तो वो भी डेटा बस के जरिए से ही होता है। डेटा बस के जरिए से ही सीपीयू से आपका डेटा मॉनिटर तक या प्रिंटर तक जा रहा होता है।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बस है दैट इज कॉल्ड एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होती है? एक ऐसी बस होती है जो कि एड्रेस को कैरी करती है। इसका भी नाम से जाहिर है कि ये क्या करती है? एड्रेस कैरी करती है, ठीक है। एंड इट इज अ सेट ऑफ वायर्स सिमिलर टू डेटा बस, लेकिन ये कनेक्ट होती है सीपीयू और मेमोरी के दरमियान इसका होता है, ठीक है। यानी कि ये सीपीयू और मेमोरी को कम्युनिकेट करवाती है। Whenever the processor needs data from the memory, it places the address on the of the data on the address bus, and the address is carried to memory, where the data from the requested address is fetched and placed on the data bus. The data bus carries to CPU. इसका क्या मतलब है कि देखें, जैसे अब मेमोरी जो होती है उसके अंदर जो होते हैं क्या होते हैं? सिर्फ सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। हर एक सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है और उस सेल में नंबर ऑफ बिट्स पड़े होते हैं, यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। अब जो सीपीयू है वो क्या करेगा कि वो एड्रेस बस के जरिए एड्रेस जनरेट करेगा। वो बताएगा कि ये वाला सेल है, ये सेल का एड्रेस ये है। सपोज उस सेल का एड्रेस 1011 है, तो क्या होगा? सीपीयू 1011 एड्रेस जो है वो एड्रेस बस पे प्लेस करेगा, तो मेमोरी को पता चलेगा कि इस जगह पे डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, इस सेल पे डेटा को स्टोर करना है। इसी तरह जो सीपीयू है फिर वो क्या करेगा? डेटा बस में वो डेटा उसको भेजेगा कि हाँ जो मैंने एड्रेस भेजा है 1011 उस पे ये वाला डेटा स्टोर कर दो। यानी जो सीपीयू है वो एक एड्रेस जो एड्रेस बस है वो एड्रेस बताती है कि किस एड्रेस पे डेटा स्टोर करना है, और जो डेटा बस है वो डेटा लेके जाती है कि कौन सा डेटा स्टोर करना है। उसके बाद क्या है कि जो एड्रेस बस है कंप्यूटर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स की अपनी अपनी आईडी होती है। उस आईडी को हम एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट कहते हैं उसका, ठीक है। जैसे हमारे पास रैम है या मेमोरी है तो उसका वो एक कंपोनेंट है और उसकी अपनी आईडी होगी, ठीक है, उसका अपना एड्रेस होगा। और अब जो है वो एड्रेस की मदद से ही आपस में कंपोनेंट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एंड दैट एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। इट कैरी एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मैन मेमोरी। यानी कि अब देखें मैन मेमोरी में डेटा को जब सेंड कर रहे हैं या मैन मेमोरी से डेटा को ला रहे हैं तो क्या होगा कि सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक है, और एड्रेस बस उस एड्रेस को लेके जाएगी कि इस एड्रेस पे मैंने डेटा राइट करवाना है, यानी कि इस एड्रेस पे डेटा जो है वो राइट होना है, स्टोर होना है, या इस एड्रेस से डेटा रीड करवाना है, यानी कि हमने फैच करना है डेटा को, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये एक यूनिडायरेक्शनल बस है, क्या करती है कि सिर्फ और सिर्फ एड्रेस सीपीयू से मेमोरी तक लेके जाती है, ये एक ही डायरेक्शन में काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट बस है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसका काम क्या है? कमांड्स, डिफरेंट कमांड्स या फिर कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। जैसा कि आपने मेमोरी से, अब देखें मेमोरी और सीपीयू का आपस में कम्युनिकेशन हो रही है और आप क्या कर रहे हो कि मेमोरी में आप डेटा या तो रीड करवाओगे या राइट करवाओगे, यानी कि या तो डेटा को स्टोर करोगे या इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू तक लाओगे, फेच करोगे। अब दो काम हो रहे हैं, रीड और राइट का काम। अब ये एक सिग्नल है जो कि हमने मेमोरी को देना है कि हमने डेटा को या तो स्टोर करवाना है, यानी कि आपने राइट करवाना है या फिर रीड करवाना है, ठीक है। तो दो काम है, तो ये मेमोरी को हम सिग्नल देंगे कि हमने डेटा को या तो रीड करवाना है या राइट, तो ये रीड सिग्नल होगा या राइट सिग्नल होगा। तो अब ये जो सिग्नल्स जो है या जो कमांड्स हैं जो लेके जाता है वो कंट्रोल बस लेके जाती है, ठीक है, कि क्या काम करना है एक्चुअली। एक तो ये काम करती है, ठीक है। दूसरा कंट्रोल बस इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ठीक है। अब जब डेटा ट्रांसमिट हो चुका होता है, डेटा रीड भी हो चुका होता है या राइट हो चुका होता है, या फिर टाइमिंग की कंट्रोल किया जाता है कि एक जो है वो टाइम स्पेसिफाई किया जाता है कि कितने टाइम के लिए एक डिवाइस जो है वो एड्रेस बसेस को यूज कर रही है, ठीक है। अब दो जो बसेस हमारे पास एड्रेस बस है या फिर जो डेटा बस है वो कितने टाइम के लिए यूज हो रही है, ठीक है। तो दो काम कर रही होती है कंट्रोल बस, एक कि जो डिफरेंट जो बसेस हमारे पास हो रही है, जो डेटा बस है या फिर हमारे पास एड्रेस बस है, वो कितने टाइम के लिए यूज हो रही है, ठीक है। टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी रखती है कंट्रोल बस। इसी तरह
कमांड सिग्नल, यानी कि सिग्नल्स कौन से होते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोलिंग वाले जो काम है वो कौन करती है, कंट्रोल बस करती है। अब जो एक्नॉलेजमेंट की बात हुई, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, सपोज दैट सीपीयू गिव्स अ कमांड टू मेन मेमोरी टू राइट डेटा, द मेन मेमोरी सेंड्स एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डेटा सक्सेसफुली। यानी क्या हो रहा होता है कि जब सीपीयू कोई भी डेटा जो है वो मेमोरी में राइट करेगी, ठीक है, यानी कि स्टोर करवाएगी, सीपीयू स्टोर करवाएगा, तो क्या होता है कि अब मेमोरी जो है इसको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगी। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का क्या मतलब कि ये चीज़ हो चुकी है, यानी कि डेटा राइट हो चुका है। तो जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है कि हाँ ये काम हो चुका है, ठीक है, या मेमोरी में डेटा राइट हो चुका है, तो ये जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है ये भी हमारा कंट्रोल बस के जरिए सीपीयू तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि बस इंटरकनेक्शन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है कि बस इंटरकनेक्शन क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है, उसकी आपने जो है वो डेफिनेशंस लिखनी है, एक्सपेंशन बसेस के बारे में लिखना है और सिस्टम बस के बारे में लिखना है। उसके बाद इन डिटेल आपने सिस्टम बसेस का लिखना है कि सिस्टम बसेस होती कौन सी हैं और इन हर एक बस की डिटेल लिखनी है विद डायग्राम, ठीक है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं आज और आप इसकी स्लाइड से भी आप डेटा जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह आपकी बुक पे भी पूरे के पूरे दोनों आंसर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।